बिहार विधानसभा चुनाव के लिए महागठबंधन का घोषणा पत्र सामने आ चुका है और इस बार तेजस्वी यादव ने हर वर्ग को साधने की कोशिश अपने घोषणा पत्र में की है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि घोषणा पत्र में पहली बार ऐसा देखा जा रहा है कि केंद्र के किसी कानून को रद्द करने का दावा राज्य विधानसभा चुनाव में किया जा रहा है और महागठबंधन के घोषणा पत्र में वक्फ कानून को रद्द करने की बात कही गई है। इसके साथ ही सच्चर कमेटी की सिफारिशों को भी लागू करने की बात घोषणा पत्र में है। यानी तेजस्वी यादव ने महागठबंधन के वोट बैंक को मजबूत तो किया है, साथ ही दूसरे कई ऐसे मुद्दे घोषणा पत्र में शामिल किए हैं जिससे महागठबंधन का सामाजिक आधार A to Z हो गया है। तेजस्वी यादव भी इसी A to Z की बात कर रहे हैं जिसका जवाब अब एनडीए के पास नहीं दिख रहा है। तो आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में महागठबंधन के घोषणा पत्र में किए गए वादों के बारे में एक एक बात आपको बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए महागठबंधन ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। घोषणा पत्र में जो वादे किए गए हैं, बड़ी बात यह है कि उन्हें 20 महीने में पूरा करने का दावा किया है। यानी 20 महीने का ही टारगेट रखा गया है कि सरकार बनते ही घोषणा पत्र में किए गए वादे पूरे कर दिए जाएंगे। पटना में महागठबंधन में शामिल सभी दलों के नेताओं ने अपने घोषणा पत्र को जारी किया। घोषणा पत्र को बिहार का तेजस्वी प्रण नाम दिया गया है, जिसमें महागठबंधन के 20 प्रण शामिल किए गए। घोषणा पत्र में सभी सहयोगी दलों के वादों को जगह दी गई है, ये बड़ी बात है। लेकिन सबसे खास बात यह रही, क्योंकि चुनाव तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लड़ा जा रहा है, वो ही महागठबंधन के सीएम फेस हैं, इसलिए घोषणा पत्र के कवर पर तेजस्वी यादव की बड़ी सी तस्वीर लगाई गई। इसके अलावा दूसरी सबसे बड़ी तस्वीर लगाई गई है राहुल गांधी की। यानी अपने घोषणा पत्र के कवर पेज के जरिए भी महागठबंधन ने यह बता दिया कि बीजेपी की तरफ से गठबंधन में मनमुटाव के जो भी दावे किए जा रहे हैं वो सरासर झूठ हैं और गलत हैं। असल में तो एनडीए के अंदर कुछ भी ठीक नहीं है, क्योंकि तेजस्वी ने एक बार फिर नीतीश कुमार को लेकर बीजेपी के अंदर चल रही प्लानिंग का जिक्र कर दिया, जिसके बाद चर्चा चल पड़ी है कि क्या तेजस्वी ने इशारों में बता दिया है कि नीतीश के लिए अभी भी महागठबंधन के दरवाजे खुले हैं। क्यों ये चर्चा होने लगी है, इस पर आगे बात करेंगे। फिलहाल महागठबंधन के घोषणा पत्र में क्या क्या प्रण किए गए हैं वो जान लेते हैं। तो आपको बता दें कि सबसे बड़ा ऐलान हर परिवार को एक सरकारी नौकरी देने का वादा माना जा रहा है। इसके लिए 20 महीने का समय सीमा तय की गई है और इसके लिए 20 दिन में अधिनियम बनाया जाए। अब आपको बता देते हैं सिलसिलेवार क्या क्या प्रण किए गए हैं महागठबंधन की तरफ से। तो जैसा कि हमने आपको बता ही दिया, महागठबंधन की सरकार बनते ही 20 दिनों के अंदर हर परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने का अधिनियम लाया जाएगा। सभी जीविका सीएम कम्युनिटी मोबिलाइजर को स्थायी कर राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा। सभी संविदा कर्मियों और आउटसोर्सिंग पर कार्यरत कर्मचारियों को स्थायी किया जाएगा। आईटी पार्क, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, डेयरी बेस्ड इंडस्ट्री, कृषि उद्योग, पर्यटन के क्षेत्र समेत अन्य क्षेत्रों में कौशल आधारित रोजगार का सृजन किया जाएगा। पुरानी पेंशन स्कीम को लागू किया जाएगा। माई बहन मान योजना के तहत 1 दिसंबर से 2500 रुपए दिए जाएंगे। बेटी और माई योजनाएं भी लाई जाएंगी। सामाजिक सुरक्षा पेंशन के अंतर्गत बुजुर्गों और विधवाओं को 1500 की मासिक पेंशन दी जाएगी, जिसमें हर साल 200 की वृद्धि की जाएगी और दिव्यांगजनों को 3000 की मासिक पेंशन दी जाएगी। हर परिवार को 200 यूनिट बिजली मुफ्त की जाएगी और माइक्रो फाइनेंस कंपनी द्वारा किस्त वसूली के दौरान प्रताड़ना को रोकने के लिए और मनमानी ब्याज दर पर नियंत्रण के लिए नियामक कानून लाया जाएगा। प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए फॉर्म एवं परीक्षा शुल्क समाप्त कर दिया जाएगा और परीक्षा केंद्र तक आने जाने के लिए मुफ्त यात्रा की सुविधा दी जाएगी। प्रत्येक अनुमंडल में महिला कॉलेज की स्थापना की जाएगी। 136 प्रखंडों में डिग्री कॉलेज नहीं है, वहां डिग्री कॉलेज खोले जाएंगे। शिक्षकों, स्वास्थ्य कर्मियों सहित अन्य सेवाओं के कर्मियों के गृह जिला के 70 किलोमीटर के दायरे में स्थानांतरण एवं तैनाती से संबंधित सुसंगत नीति बनाई जाएगी। किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सभी फसलों की खरीद की गारंटी दी जाएगी और मंडी एवं बाजार समिति व्यवस्था को फिर से जीवित किया जाएगा। हर व्यक्ति को जन स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत 25 लाख तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध करवाया जाएगा। मनरेगा में मौजूद 255 रुपए की दैनिक मजदूरी को बढ़ाकर 300 कर दिया जाएगा और 100 दिन के कार्य को बढ़ाकर 200 दिन कर दिया जाएगा। अति पिछड़ा अत्याचार निवारण अधिनियम पारित किया जाएगा। अनुसूचित जाति एवं जनजाति के 200 छात्राओं को छात्रवृत्ति के लिए विदेश भेजा जाएगा। आबादी के अनुपात में आरक्षण की 50% सीमा को बढ़ाने हेतु विधानमंडल पारित कानून को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। अति पिछड़ा वर्ग के लिए पंचायत तथा नगर निकाय में वर्तमान 20% आरक्षण को बढ़ाकर 30% किया जाएगा। वहीं अनुसूचित जाति के लिए यह सीमा 16% से बढ़ाकर 20% की जाएगी और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण में भी अनुपातिक बढ़ोतरी सुनिश्चित की जाएगी। हमारी सरकार अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएगी।
पुलिस अधीक्षक एवं थानेदारों के लिए निश्चित कार्यकाल निर्धारित किया जाएगा। सभी अल्पसंख्यक समुदाय के लिए संवैधानिक अधिकारों की रक्षा की जाएगी। वक्फ संशोधन विधेयक पर रोक लगाई जाएगी और वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन को पारदर्शी बनाने के लिए इस कल्याणकारी और उपयोगी बनाया जाएगा। बोधगया स्थित बौद्ध मंदिरों का प्रबंधन बौद्ध समुदाय के लोगों को ही सुपुर्द किया जाएगा। इसके अलावा घोषणा पत्र में 8वीं से 12वीं तक के गरीब छात्रों को मुफ्त टैबलेट देने की घोषणा की गई है। पेपर लीक पर कठोर कानून बनेगा। सहारा इंडिया के निवेशकों को पैसा वापस दिलाने के लिए SIT बनेगी। महिला कॉलेज 136 नए डिग्री कॉलेज, हर व्यक्ति को 25 लाख तक मुफ्त स्वास्थ्य बीमा। मनरेगा मजदूरी 300 और काम के दिन 200। OBC SC ST आरक्षण बढ़ाकर 9वीं अनुसूची में शामिल करने का प्रस्ताव। यानी महागठबंधन के घोषणा पत्र को अगर देखें तो इसमें युवाओं, महिलाओं, संविदा कर्मियों, पुराने पेंशनधारी, किसान और गरीब परिवारों के लिए भी कई वादे किए गए हैं। यानी सबका ध्यान रखा गया है। और अपने घोषणा पत्र को जारी करते हुए तेजस्वी यादव ने साफ साफ कहा कि हमें केवल सरकार ही नहीं बनानी बल्कि बिहार को बनाने का काम करना है। आज महागठबंधन के सभी साथियों ने मिलकर बिहार के लोगों के सामने संकल्प पत्र रखा है। बिहार कैसे बनेगा, रोड मैप क्या होगा, ये सारी बातें हम लोगों ने आप लोगों के समक्ष रखी हैं। तो तेजस्वी यादव ने साफ कह दिया कि जो 20 प्रण घोषणा पत्र में किए गए हैं उन सभी को 5 साल में पूरा किया जाएगा। अब आते हैं दूसरे मुद्दे पर कि आखिर क्यों चर्चा चल पड़ी है कि तेजस्वी ने नीतीश को इशारों में ऑफर दे दिया। दरअसल तेजस्वी ने इस दौरान नीतीश कुमार को लेकर कहा कि मैं उनके लिए सहानुभूति रखता हूं। बीजेपी और भ्रष्ट अधिकारियों ने उनको पुतला बना दिया है। उनके चेहरे का सिर्फ इस्तेमाल किया जा रहा है। अमित शाह तो पहले ही कंफर्म कर दिया है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनने नहीं जा रहे हैं। महागठबंधन में CM और डिप्टी CM का फेस कौन होगा ये साफ है, लेकिन एनडीए की ओर से कुछ भी क्लियर नहीं है। एक बार सुन लेते हैं तेजस्वी को। कि बीजेपी के लोगों ने, भ्रष्ट अधिकारियों ने नीतीश जी को पुतला बना करके रखा है। आज हम सब लोग उनकी स्थिति को देख रहे हैं। किस रूप में भाजपा के लोगों ने केवल उनके चेहरे का जो है इस्तेमाल की जा रही है। जैसे पुतला होता है उसी हिसाब से उनको एनडीए में रखा गया है। और अमित शाह जी ने तो पहले ही कंफर्म कर दिया कि अब नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री बनने नहीं जा रहे। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि अब विधायक दल के लोग विधायक तय करेंगे कि एनडीए का मुख्यमंत्री कौन होगा। यानी स्पष्ट बात है कि नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री नहीं होंगे। ये बात अमित शाह जी ने कहा है। यानी साफ है कि तेजस्वी ने एक बार फिर एनडीए के अंदर मचे घमासान का जिक्र किया, साथ ही नीतीश कुमार को इशारों में खुला ऑफर दे दिया है। वहीं जो तेजस्वी यादव का घोषणा पत्र है या पूरे महागठबंधन का जो घोषणा पत्र है उसने एकजुटता का संदेश तो दिया ही, साथ ही ये भी बता दिया कि महागठबंधन का ध्यान बिहार के विकास पर है, बिहार के हर वर्ग पर बना हुआ है। और इससे बीजेपी खेमे में अब टेंशन बढ़ गई है। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए DV लाइव। नमस्कार।